नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो किस किस के लिए लाभदायी है। तो शेयर मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स है, अलग अलग टाइप के पार्टिसिपेंट्स, निफ्टी बैंक निफ्टी वाले, इंट्राडे वाले, स्विंग ट्रेडिंग वाले, लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स, अलग अलग टाइप के जो इन्वेस्टर्स है, अलग अलग एज ग्रुप के, वो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। जिनको लगता है कि मुझे मार्केट का काफ़ी नॉलेज आ गया है, उन लोगों से लेके जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, 30-40 ईयर्स का है, उन लोगों से लेके न्यू बिगिनर जो है, डे वन आज जिनका है, वो सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाला हूँ और वो पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको एग्जैक्टली कहाँ से पैसा बनता है मार्केट में वो पता चलेगा। तो देखिए, मार्केट में ब्रॉडर बेसिस पे आपको कैटेगरी अगर करना है तो जैसे मैं करता हूँ वो एक बार देखिए कि कैसे मैं करता हूँ कि ट्रेडिंग जो है अलग अलग टाइप की मेथड से होता है मार्केट में, और इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो पॉपुलर है वहाँ से हम एक पिरामिड एज्यूम करते हैं कि पिरामिड जो है, तो समझ लीजिए कि जो पिरामिड का शेप है ना वो आपके सामने है। अब वहाँ पे एकदम टॉप में जो है ना वो नॉर्मली इन्वेस्टर रहते हैं, जो कि वेल्थ क्रिएटर है, मैक्सिमम वेल्थ क्रिएटर, वो एकदम टॉप में आएंगे। पिरामिड के बॉटम में बहुत सारे लोग आएंगे, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द इन्वेस्टर ट्रेडर कम्युनिटी, जो भी बोल सकते हो आप, कि मैक्सिमम पीपल जो है ना वो पिरामिड के बॉटम में आएंगे। तो मैं एज अ पिरामिड आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और आप अभी कहाँ पे हो ये खुद ही एनालिसिस आप कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो कि मैक्सिमम पब्लिक जो आपको दिखाई देती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग, फिर निफ्टी ट्रेडिंग, ये सब जो चल रहा है ना, वहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक है और बहुत सारे रिपोर्ट्स है ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम पब्लिक खास करके कोरोना के बाद में यहाँ पे आ रही है। तो सेबी के जो डेटा वगैरह आते हैं, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स आप देख सकते हो कि 6-6 घंटा बैठते हैं, ऑनलाइन लाइव सेशन लेते हैं, वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत सारी स्क्रीन लगा के बैठते हैं और उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। तो पूरा आपको जजमेंट आया होगा कि पिरामिड का जो बॉटम है ना वहाँ पे बहुत लोग हैं, काफ़ी पब्लिक है। तो वो करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी, और बहुत सारे ये तरीके के फास्ट वाले ट्रेड्स। तो देखो, रीज़न ये है कि वो लोग बॉटम में है पर वो वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पा रहे। तो आपको बारीकियों में मैं समझाऊंगा कैसे, कहाँ पे वेल्थ है, कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आपको ये ब्रॉडर बेसिस में समझ में आया कि ट्रेडिंग का जो टाइप्स है, जो पॉपुलर है, वो नीचे है पिरामिड के। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्विंग ट्रेडिंग आप बोल सकते हो कि स्विंग ट्रेडिंग है, उसका जो रिटर्न्स है, सक्सेस का रेशियो वो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू इंट्राडे और एफ एंड ओ, निफ्टी बैंक निफ्टी से कंपेयर करोगे तो स्विंग ट्रेडिंग कुछ दिन के लिए आप करते हो तो वहाँ पे सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने जो वीडियोस डाले वहाँ पे आपको ये जो पिरामिड का बॉटम है वहाँ पे जो निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ ट्रेड्स मैंने डाले भी है। आप देख सकते हो कि कुछ ट्रेड्स में मैंने छोटी अमाउंट का 5 गुना 6 गुना 7 गुना भी किया है, पर वो बार बार नहीं होगा। उसके लिए कुछ सिचुएशन मैच करनी पड़ती है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स मैच करने पड़ते हैं, और ये सब करना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए और पेशेंस चाहिए। तो याद रखना, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप का जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वहाँ पे ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉलेज, एक्सपीरियंस और पेशेंस। इसके बिना सक्सेस हासिल नहीं होगी। उसके बाद में जो स्विंग ट्रेडिंग है, नॉर्मली मैं जो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ वो आपको बताता हूँ कि मंथली ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आराम से हम पढ़ाई करके कोई एक स्टॉक, स्पेसिफिकली 1 या 2 स्टॉक जो है वो कैच कर पाते हैं, और उसमें आराम से 10, 15, 20% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। ये बार बार मैंने प्रूव करके दिखाया है और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी ये प्रूव कर रहे हैं, ये लगातार हो रहा है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग वाला जो है वो, उसका सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे। तो आप खुद ही अगर करते हो तो ये खुद ही एनालिसिस कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको परफेक्टली मैच होते हुए दिखाई देगा। तो जैसे कि रिसेंटली हमने जो ट्रेड लिए थे मंथली बेसिस पे, अच्छा खासा अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ जो है ना, किसी को लगता है कि मुझे 1 लाख रुपया या 50,000 रुपये खर्चे के लिए चाहिए मंथली,
तो वो क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग से आता है, उसके लिए अमाउंट थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। आप चाहे तो मेरे वीडियोस देखिए, जैसे मैंने ज्योति लैबोरेटरीज में स्विंग करके दिखाया है और प्रॉफिट कमा के दिखाया है। फिर आर्चिन केमिकल है, और रिसेंटली हाईटेक पाइप भी आप देख सकते हो। तो 1 लाख रुपीज़ तो अभी ये मंथ में हाईटेक पाइप मुझे दे ही रहा है स्विंग में। तो लगभग 3 लाख समथिंग अमाउंट है छोटी, उसके ऊपर 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है एक महीने में। ये बेस्ट एग्जांपल है अभी लेटेस्ट वाला स्विंग ट्रेडिंग का। तो आपकी जो ज़रूरत है ना, वो हिसाब से आपको ट्रेड लेने चाहिए। जैसे कि आपकी ज़रूरत है कि मंथली मुझे खर्चा निकालना है, तो उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। अब पिरामिड के थोड़ा ऊपर आते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जो डेफिनेशन है इनकम टैक्स की, वो हिसाब से इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर मोर देन 1 ईयर इट विल बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो 1 साल से ऊपर अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड जो जा रहा है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। जैसे कि मान लो कि मैं साल भर में 12 स्विंग ट्रेड लेता हूँ और 1-1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, उसके ऊपर टैक्सेशन वाला पार्ट अलग आएगा, वहाँ पे थोड़ा टैक्सेशन ज़्यादा रहता है शॉर्ट टर्म में। तो ये शॉर्ट टर्म वाला मेथड है, उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा टैक्सेशन कम है। जैसे कि 15% जो था अभी 10% लॉन्ग टर्म में है, और स्विंग ट्रेडिंग में आपको 15% लगता है टैक्सेशन। और आपका जो स्लैब रेट है ना, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैटर मायने रखता है। तो ये अलग अलग स्पेकुलेटिव ट्रेड, नॉन स्पेकुलेटिव ट्रेड, ऐसे डेफिनेशन अलग अलग है। इनकम टैक्स को थोड़ी टाइम के लिए हम साइड में रखते हैं और आते हैं यहाँ पे रिटर्न्स कहाँ से जनरेट होगा, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एनुअल बेसिस पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, तो वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं कंपैरेटिव टू स्विंग ट्रेडिंग। जैसे कि मान लो स्विंग में आप 10-20% लगातार कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ ट्रेड हो सकते हैं कि फेल भी हो जाएंगे। 12 साल में 12 ट्रेड लेते हो, तो 12 के 12 सक्सेसफुल नहीं होंगे, किसी के भी नहीं होंगे। तो हो सकता है कि 1-2 ट्रेड जो ना फेल हो जाएंगे, कुछ एट पार भी आ सकते हैं, और फिर बाकी बढ़ सकते हैं, अच्छा खासा अप्रिसिएशन दे सकते हैं। पर अल्टीमेटली साल भर में एक अच्छा कंपनी आपको मिला फंडामेंटल बेसिस के ऊपर, उसके क्राइटेरिया अलग है, ट्रेडिंग के क्राइटेरिया अलग है, इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया अलग है। तो वहाँ पे भी आपको टाइम, पेशेंस, नॉलेज ये ज़रूरी है, चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो। तो एनुअल बेसिस पे अगर आप मान लो कि इसको बढ़ाते हो अमाउंट को, तो कंपाउंडिंग की जो ताकत है वो आपको समझ में आती है। और बॉटम में अंडर वैल्यूड स्टॉक आप अच्छे प्राइस में कैच करते हो, तो देखिए कि साल भर में अगर कोशिश करते हो ना दुगना करने का, तो अगर आपका पढ़ाई और डेडिकेशन है तो ये पॉसिबल होता है। हर साल हमारे कुछ शेयर्स है कि वो दुगना से भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं। ये लगातार हो रहा है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा नॉलेज है, हमको जो वेव्स है वो पता है, मार्केट की वेव्स कहाँ पे कब कौन सा मोड लेने वाली, पहले से सब चीज़ें पता रहती है। इसके लिए पॉसिबल हो रहा है। तो साल में एज्यूम करते कि डबल भी आप कर रहे हो, तो 1 लाख का 1 साल के बाद डबल हो रहा है, 2 लाख हो गया, नेक्स्ट ईयर में उसका 4 लाख हो गया, ऐसे डबल करते जाओगे तो एनुअल बेसिस पे आपके 1 लाख के 1 करोड़ तक जा सकते हैं 7 अटेम्प्ट में, या 7-8 साल में आप ब्रॉडर बेसिस पे बोल सकते हो। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये डिपेंड करता है पढ़ाई, डेडिकेशन, इसके ऊपर है। अब आते हैं कि पिरामिड के थोड़ा सा और ऊपर। पिरामिड के ऊपर में बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, आपने 1 साल में भी बेचा नहीं, उसको रखा और वो लगातार कंपाउंडिंग दे रहा है। एनुअल बेसिस पे कुछ ना कुछ उसमें एप्रिसिएशन हो रहा है और प्राइस बहुत ही ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे टाइटन का एग्जांपल आपको पता है, लुपिन का पता है। तो ये पिरामिड का शेप में जो लगातार होल्ड करके रखता है अच्छा स्टॉक, तो अल्टीमेटली वो विनर एकदम, जो कम लोग हैं ऊपर वहाँ पे जाके पहुँचता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट, उन्होंने कोका कोला, जिलेट जो है ना वो बेचा ही नहीं। तो ऐसे कुछ गिने चुने ही अच्छे स्टॉक्स उन्होंने कैच किए, उसमें होल्डिंग बढ़ाई और उसको अच्छे से लंबी अवधि के लिए होल्ड किया। तो इससे ये पता चलता है कि पिरामिड के टॉप पे बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जिनके पास काफ़ी पेशेंस है, नॉलेज भी है, करेज भी है, और उनके पास टाइम देने का जो है मतलब डेडिकेशन है। ये सब आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें वहाँ पे कंबाइन है। ये सब लोगों में एक कॉमन पॉइंट आपको दिखाई देगा, ये सब
पैरामीटर्स मैच होते हैं, जैसे कि नॉलेज, एक्सपीरियंस, पेशेंस, ये सभी जो है इन्वेस्टर टॉप वाले उनमें आपको कॉमन दिखाई देगा। चाहे इंडियन हो या बाहर वाले हो, ग्लोबल हो, कोई भी ले लो, ये सभी चीज़ें मैच होगी। इसका मतलब आपको एक कंसेप्ट ब्रॉडर बेसिस पे समझ में आई कि वेल्थ यहाँ पे एकदम टॉप में, जहाँ पे बहुत ही कम लोग, जहाँ पे भीड़ नहीं ना वहाँ पे वेल्थ ज़्यादा रहती है। तो ये कंसेप्ट ये है कि आप अगर हर सेक्टर्स में, हर टाइप के फॉर्मेट में विनर बनना चाहते हो तो शुरुआत टॉप से करनी चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म वाली, वहाँ से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे नीचे आके स्विंग ट्रेडिंग वाला जो फॉर्मूला है वहाँ पे आपको परफेक्ट स्विंग करना, उसके ऊपर कमांड लानी चाहिए। उसके बाद में नीचे वाला जो पिरामिड का बेस है, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका पैसा बनेगा, क्योंकि ऊपर वाले लॉजिक से ना वही नीचे भी काम करते हैं। पर वहाँ पे आपकी बड़ी अमाउंट नहीं, छोटी अमाउंट में ज़्यादा पैसा कैच करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा है, तो जो डायरेक्शन है या ट्रेंड है वो आपको एनालिसिस करने का स्किल डेवलप होना चाहिए। जैसे कि इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको वहाँ पे क्विक भी रहना पड़ता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, कभी कभी बस कुछ ही सेकंड या मिनट्स का टाइम भी मिलता है। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका जो लॉस बुक करने के बाद में प्रीमियम बढ़ता है, ये भी देखा होगा, या फिर प्रॉफिट जल्दी बुक करते हैं, ये भी देखा होगा। तो कहने का कंक्लूजन ये निकलता है, सार ये निकलता है कि ये अलग अलग टाइप्स है। ये एक मॉल है, मॉल में अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती है ना, वैसे ही शेयर मार्केट में यहाँ पे अलग अलग टाइप से कमाने के बहुत सारे मौके हैं। पर गलती क्या करता है कॉमन इंसान या बिगिनर्स या न्यू कमर जो है ना, वो गलती क्या करता है, आते ही सीधा पिरामिड के बॉटम में भीड़ में शामिल हो जाता है। आप ये बात गौर से नोटिस कीजिए कि कोई भी न्यू कमर आता है ना, डीमैट खोल दिया, फटाफट पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और प्राइस का जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारे इंडिकेटर्स, इसमें उलझ जाता है। ये चक्रव्यूह है। तो चक्रव्यूह में एक बार अभिमन्यु फंस गया तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट बना के रखा है लोगों ने कि जितना अंदर जाओगे उतना डीप में ही चले जाओगे और लॉस होगा, वहाँ से निकलना असंभव है, एडिक्शन भी हो जाता है और लॉस की संभावना बहुत बढ़ती है। और ये नस पकड़ते हुए लोगों की बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर क्या करते, दिन भर बैठते हैं स्क्रीन के सामने और पब्लिक को जो चाहिए वो देते हैं। वहाँ पे उनके बहुत सारे मोटो है, बेनिफिट्स है, जैसे कि नीचे लिंक दिया रहता है डीमैट खोलने के लिए। तो डीमैट खोल दिया आपने तो आपका जो भी ट्रेडिंग हो रहा है ना, उनका कमीशन उनको जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत कमीशन ये लोग कमाते हैं। कुछ लोग ट्रेड्स कम करते हैं, कोर्सेज ज़्यादा बेचते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो कोर्सेज के जरिए भी जो वे है उससे भी बहुत सारे लोग पैसा कमाने का एक उसका एक वे ऑफ मनी अर्निंग बोल सकते हो। मतलब क्या है कि जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे बहुत पैसा है और वो लोग बराबर बैठे वहाँ पे पैसा कमाने के लिए। कॉमन आदमी ये समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो न्यू कमर है, बिगिनर है। आता है तो क्या करेगा, यूट्यूब पे जाएगा या फिर कुछ किताबें खरीदेगा या कहीं से ना कहीं से टिप्स के पीछे पड़ जाएगा। तो ये जो पिरामिड का बॉटम है ना, उसका ब्रॉडर बेसिस पे मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पिरामिड का बेस है, वहाँ पे पुट कॉल वाली बाइंग सेलिंग चल रही है। खास करके जैसे कि आज निफ्टी का एक्सपायरी डे है, थर्सडे, वेडनेसडे कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, वहाँ पे बहुत भीड़ आती है। तो भीड़ में भी कुछ डेट स्पेसिफिक है और ये सिस्टम जो है ना, जो आपके खिलाफ आपको लॉस में लेके जाने वाली सिस्टम है ना, ये क्या करती है, उन्होंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के रखा है कि रोज़ लोग आए और लॉस करके चले जाए और कुछ गिने चुने लोग जो है, जैसे कि ऑपरेटर्स आप बोल सकते हो, या सिस्टम चलाने वाले लोग, उनका प्रॉफिट हो जाए। ऐसे तरीके से यहाँ पे बहुत ही वाइजली ये सब किया है। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम चलाने वाले एक साइड में, जो कि प्रॉफिटेबल लोग हैं वो समझ लीजिए कि वो एक साइड में, और पूरी जनता जो लॉस वाली है वो एक साइड में। ऐसे दो ग्रुप है। अब ये दो ग्रुप में मेरे जैसा अगर कोई यूट्यूबर बीच में आके ये समझाने की कोशिश करेगा भीड़ को कि असलियत क्या है मार्केट की,
तो वो समझ नहीं पाएंगे ये चीज़ों को, कि बहुत सारे तो वीडियो भी नहीं देखेंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली इनसाइट आपको मिलेगा। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ टिप्स नहीं मिल रही, चलो एग्जिट कर देते हैं ना, तो वीडियो देखते ही नहीं है। तो टिप्स ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग लॉस में ना, उनका लॉस का रीज़न है टिप्स। तो पिरामिड के बॉटम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टिप्स के लालच में यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से टिप्स मिले। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि चैनल्स बहुत सारे रहते हैं, यूट्यूबर्स लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे उनके चैनल जो अलग अलग है, तो पेड या मेंटरशिप वाले चैनल्स हो सकते हैं या बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, वहाँ पे आपको डाइवर्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप जाओगे तो कुछ मेंबरशिप आपको मिलेगी, तो मंथली 4-5 हज़ार रुपये भी देने वाले, और काफ़ी भीड़ रहती, तो लाखों में ये लोग कमा रहे हैं। पर अल्टीमेटली क्या होता है कि कॉमन आदमी टिप्स के चक्कर में वहाँ पे अट्रैक्ट होके कुछ लेवल मिले हमको निफ्टी बैंक निफ्टी के, ये माइंड में रहता है। और वो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल प्रॉफिट बुक करने के ये चक्कर में वो वहाँ पे फंस जाता है, ट्रैप में। हिसाब निकालोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो ना मैक्सिमम लॉस में ही है। और नेट पोजीशन निकालो मंथली बेसिस पे, वो बंदा लॉस में रहेगा। एनुअल बेसिस में तो वो ज़्यादा लॉस में रहेगा, आने वाले साल में भी लॉस में रहेगा। अभी जब मार्च ख़त्म होगा 2024 का, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको बहुत सारे जो रिटर्न्स है वो दिखाई देंगे लॉस वाले। और वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लॉसेस बहुत हेवी है। ब्रोकर्स का पैसा जाता है वो अलग से, एक्सचेंज के चार्जेस जाता है वो अलग से, और ये खर्चे बहुत सारे अलग अलग टाइप के। नेट एंड नेट लॉस में पोजीशन जाती है। क्योंकि मेरे बहुत सारे सीए फ्रेंड्स हैं ना, वो इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो जनरल डिस्कशन में ये पता चलता है कि बहुत सारे एफ एंड वाले ट्रेडर्स, इंट्राडे वाले लॉस में ही रिटर्न फाइल करते हैं। तो पिरामिड के बेस वाले लोग ये सब है। अब आते हैं थोड़े पिरामिड के ऊपर वाले लोग, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग। और यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग बहुत बिजी है, अभी पिरामिड के बेस में जो लोग हैं वो नॉर्मली न्यू कमर्स है, एज ग्रुप कम है उनका, उनके पास टाइम काफ़ी है, पैसा कम है। तो टाइम काफ़ी है मतलब वो दिन भर स्क्रीन पे बैठे रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे, और जो यूट्यूबर्स है बनाने वाले उनको फॉलो करेंगे। फिर पैसा कम है, वही 10-20 हज़ार रुपये घुमाएंगे, वो लॉस हो गया तो और बोरो करके लाएंगे, कुछ लोन लेंगे। ये सब चल रहा है पिरामिड के बॉटम में। और लीवरेज या लोन के कर्जे में ये लोग डूबे हुए हैं। तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं जो कि लोग जॉब करते हैं, अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, प्लानिंग अच्छी है उनकी, लोन वगैरह अंडर कंट्रोल है, हो सकता है हाउसिंग लोन हो या व्हीकल लोन हो सकता है, ज़्यादा लोन नहीं। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल लोन लिया ही नहीं, अपने सेविंग से इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी देखते ही क्या करते हैं कि वो स्विंग ट्रेडिंग का मंथली कुछ जो इनकम है ना वो जनरेट करेंगे करके एक ट्रेड ले सकते हैं या कुछ ट्रेड ले सकते हैं, ये टाइप के लोग हैं। वहाँ पे फिर से गलती क्या होती है कि रेडीमेड स्टॉक, जैसे कि न्यूज़पेपर में आया या टीवी वाले बोल रहे हैं या फिर कोई टिप्स दे रहा है, तो वो स्टॉक पे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बीसीजी या जो भी ऐसे शेयर है जहाँ पे ट्रैप होते हैं और लोग फंसते हैं, वो टाइप के शेयर्स में जाएंगे, फंस जाएंगे। फिर वो शेयर नीचे आएगा, ऊपर आएगा ही नहीं, और बुरी तरह से वो फंस जाएंगे। तो मतलब वो स्विंग ट्रेडिंग में कम लोग हैं, पर उनमें भी कुछ बहुत सारे लोग लॉस में हैं, क्योंकि वो ये चीज़ें जो है ना, जैसे कि ट्रैप, वहाँ पे फंस जाते हैं, उनको असलियत पता नहीं है मार्केट की, टिप्स के पीछे जाते हैं, खुद का स्टडी नहीं है, नॉलेज नहीं है, पेशेंस नहीं है, और करेज या बाकी जो चीज़ें एक्सपीरियंस वो नहीं है। थोड़ा पिरामिड के ऊपर आते हैं, ये पिरामिड में स्विंग में जिनके पास ये सब चीज़ें हैं, नॉलेज, पेशेंस, करेज, एक्सपीरियंस, और मौके का फ़ायदा उठा के अंडर वैल्यू स्टॉक का सिलेक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, ये चीज़ें जिनको आती है ना, जैसे मैं और मेरे स्टूडेंट करते, वो टाइप के लगातार नेट प्लस में रहेंगे। और एनुअल रिटर्न जब भरोगे तो हम जैसे लोगों का एनुअल रिटर्न आपको प्लस में दिखाई देगा। अब आते थोड़ा और ऊपर वाला, जो पिरामिड का टॉप वाला पोर्शन है, वहाँ पे आते हैं एनुअल टॉप, मतलब एग्जैक्ट टॉप अभी थोड़ा दूर है, वहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, उसके थोड़ा सा नीचे एनुअल बेसिस पे कंपाउंडिंग करने वाले लोग, जैसे कि मैं और मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं।
तो साल में हम ऐसे कोशिश करते हैं कि दुगना या तिगना 3 टाइम्स या डबल या ट्रिपल या उससे ज़्यादा स्टॉक कौन सा मिल सकता है, वो इसके लिए हम इकोनॉमिक्स का स्टडी, फिर कंपनी लॉस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स लगा के मेहनत करके 2000 कंपनियों की स्क्रूटिनी करते हैं। उसके बाद में हमको कुछ स्टॉक्स मिलते हैं। उनमें से 2-3 स्टॉक्स अच्छे खासे फिल्टर लगा के जो है हम वहाँ पे बाइंग करते हैं और वो बढ़ते ही है। तो हर साल मेरे ऐसे स्टॉक रहते, मैं दिवाली के पहले जो बढ़ने वाले शेयर है वो मैं जो लेता हूँ, नॉर्मली मैं जो शेयर लेता हूँ ना लंबी अवधि के, वो डिस्कस करता हूँ। आप देखिए मेरे वीडियोस इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हो। रेमंड लिया था, बहुत ही नीचे था, अभी वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गई है। मिंडा कॉरपोरेशन देखिए, वैल्यूएशन काफ़ी नीचे था, उसका भाव काफ़ी बढ़ गया है। पंजाब नेशनल बैंक देखिए, 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ के रेंज में चलने वाला अभी 100 के ऊपर आपको दिख रहा है। तो ऐसे शेयर्स बहुत है। साउथ इंडियन बैंक आप चेक कीजिए, 5-6 रुपये वाला अभी लगभग 30 रुपीज़ के ऊपर जाके आया है। तो शेयर्स बहुत सारे हैं। हमको साल में एक बार भी ऐसा डबल वाला मिला ना तो काफ़ी खुशी से हम वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट लगा देते। एक साल के बाद में हो सकता है कि हम पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और हमारी जो एग्जिट की कंसेप्ट है वो लगाते हुए। और कुछ शेयर हो सकता है कि हम लंबी अवधि में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गुड लक इंडिया, हमने जो 30, 40, 50 रुपये में बाय किए थे, अभी भी 1000 रुपये के ऊपर भी कुछ स्टूडेंट के पास अभी भी है। तो मल्टीबैगर रिटर्न वाले शेयर्स अगर दिखते हैं पोटेंशियल, तो एनुअल बेसिस पे बुक किया मान लो प्रॉफिट, तो थोड़े बहुत शेयर हम रख देते हैं और उसका बेनिफिट, क्योंकि वो फ्री वाले ही शेयर है वैसे ही, और प्रॉफिट हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल निकाला, बचे कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वांटिटी रख दिए, तो वो मल्टीबैगर रिटर्न होते ही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब आते हैं कि अल्टीमेटली पिरामिड के टॉप के ऊपर, वहाँ पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब पढ़ाई वगैरह सब आसान है, ये चीज़ें डिसिप्लिन, करेज, कन्विक्शन, नॉलेज, ये सब चीज़ें आ जाएगी, पर आपका माइंड है ना कंट्रोल नहीं होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप बार बार जैसे ही मार्केट गिरेगा बेचू बेचू माइंड में आएगा, और जैसे ही बढ़ेगा रखो रखो माइंड में आएगा। होगा उल्टा कि मार्केट बढ़ते बढ़ते जब प्रॉफिट बुकिंग होगी आप नहीं करोगे तो वो ड्रामेटिकली नीचे आ सकता है। तो पिरामिड के टॉप में साइकोलॉजिकली आपको बहुत टफ होना पड़ता है और प्रॉफिट वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो बेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट, जो पैसा इतना सारा बना रहे। तो पिरामिड के एकदम टॉप में बहुत ही गिने चुने लोग हैं, उनमें सबसे टॉप में आप बोल सकते हो कि बर्कशायर हाथवे या वॉरेन बफेट, या आप बोल सकते हो कि बेंजामिन ग्राहम ने जो भी सिखाया है वो करने वाले लोग आपको पिरामिड के टॉप में दिखाई देंगे। तो मैं जो कुछ पढ़ाई यहाँ पे जो सिखाता हूँ, जो पढ़ाई करता हूँ, वो सब बेंजामिन ग्राहम के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में, किताब में जो दिया है चीज़ें, वही मैं अप्लाई करके जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वही मेथड मैं आपको स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इसके कारण बार बार यहाँ पे सक्सेस रेशियो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो पिरामिड के नीचे वाले लोगों को नॉर्मली ये मेरा ये कहना है कि वहाँ से निकल लीजिए, ऊपर की तरफ आइए। जितना आप ऊपर की तरफ आओगे भीड़ कम होती जाएगी और सक्सेस रेशियो आपका बहुत ही अच्छे से बन पाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।